औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ज़िंदगी और सेहत साथ दे तो इंशाअल्लाह क्लास 9th जो कि इस साल FBIC की तरफ से रिकमेंड की गई है, नेशनल टेक्स्ट बुक, इस बुक के तमाम लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेंगे। इससे पहले चैप्टर 2 के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। वहाँ पर 6 एक्सरसाइजेस थे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6 जो कि अपलोड हो चुके हैं लेक्चर्स। आप वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास यूनिट 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो देखें, रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले ये नेचुरल नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स ये पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास जाएगा इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और इसी तरह इसके बाद आता है होल नंबर जिसको W से डिनोट किया जाता है। मैं हल्का सा आपको बता दूंगा क्योंकि इससे पहले क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है। होल नंबर 0 आता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हमारे पास आता है जनाब नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर को जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं। 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 इस तरह चलता जाएगा। और इसको लिखने के दो तरीके हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है और ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से इस तरफ। तो यहाँ से -1, -2, -3, -4 ये इस तरफ चलता जाएगा। इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है इंटीजर्स को। अब इसके बाद रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले तो रियल नंबर निकल आता है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो क्या आ जाता है, रियल नंबर्स आते हैं। ठीक, यह रैशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है और इर्रेशनल नंबर को क्यों डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स यानी वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब किस किस्म के नंबर्स को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके अलावा हल्का सा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के हवाले से आपके पास मालूमात होनी चाहिए। तो देखिए, एक टर्म हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। दूसरा आता है फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखिए टर्मिनेटिंग, जैसे मैं अब यहाँ एक सवाल सोल्व करता हूँ, 1/4 है मेरे पास। ठीक है, अब 1 को स्क्वायर रूट के अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 2 8, यहाँ नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर देखिए पहले पॉइंट लगाया हुआ है तो मैं 0 यहाँ पर इजाफा कर सकता हूँ, 4 5 20, तो यहाँ रिमाइंडर में क्या आया, 0 आया। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग ये केस है। इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो टर्मिनेटिंग को इस तरह से होगा, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो। दोबारा सुने डेफिनेशन आप, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो देखें यहाँ पर डेफिनेशन बताते लिखी हुई है, आप स्टॉप करके इसको यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग जो हम
डिवाइड करें तो जैसे मेरे पास एक नंबर है 1/3, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को अंदर रखा 1, 3 को बाहर रखा, है ना, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा होता है, 3 3 जा 9 किया। अब यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 0 बढ़ा दें, 3 3 जा 9, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 बढ़ाएं, यहाँ पर यहाँ से 3 3 और फिर क्या आएगा 9, यानी इस तरह क्या होगा चलता जाएगा। तो ये हमारे पास देखें कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसकी डिफिनेशन इस तरह से होगी, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट। क्या होगा यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे, और टर्मिनेटिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। अब दूसरी बात देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है 0.333, ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम शॉर्ट लिस्ट से लिख सकते हैं 0.3 और ऊपर लगाएंगे बार, यानी क्या आ रहा है बार बार 3 आ रहा है, तो 0.3 और ऊपर क्या लगाया बार लगाया। अगर इसको रिवर्स दोबारा बटे की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखें 0.3, ठीक, यहाँ पर क्या है 3 है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये हमारे पास यूँ होगा कि 3 डिवाइड बाय पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर एक ही 9 आएगा। अब इसको कसर काटे 3 × 3, 3 3 is 9, तो ये 1/3। देखें हम डिसमल से आसानी से इस तरफ गए या नहीं करते, इनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें यानी इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ तो जैसे मेरे पास है 3/11, तो 3 को अंदर रखा, 11 को बाहर रखा। अब देखें 0 पॉइंट और 0 बढ़ा दिया, अब 11 2 जा 22, यहाँ पर माइनस किया तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाया, अब 11 7 जा 77, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है जनाब फिर 2 3 आ रहा है, 3 आया फिर 0, अब 11 2 जा 22, 11 3 जा नहीं कर सकते, 33 होता है, इससे बड़ा होता है, तो ये 22, फिर दोबारा क्या आया 8 आया फिर 0, तो ये हमारे पास 77 हो गया, फिर इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये इस तरह यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो क्या हो रहा है देखें 0.27 फिर 27, ये इस तरह चलता जाएगा। तो देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 0.27 है, यहाँ पर बार लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। तो देखें जनाब अब दोबारा इसको मैं बटे के फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, तो बटे के फॉर्म में कैसे आएगा, तो देखें यहाँ पर 27 है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर लगा दे जनाब 99, 2 9 लगाए, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 9। अब इसको देखिए आप कसर काटें, सिंप्लीफाई करें, तो दोबारा हमारे पास 3/11 आएगा, जैसे 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये क्या है 3/11, 3/11। फिर इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा कंसेप्ट रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल के हवाले से। रिकरिंग जैसे कि इससे पहले हमने एग्जांपल सोल्व किया था, यहाँ पर ये देखें 2727 बार बार आया था, तो ये हमारे पास रिकरिंग है, बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग होंगे, बार बार क्या रहा है 27 27, यानी हमारे पास क्या है रिकरिंग है। यहाँ डेसिमल में हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, नेक्स्ट नंबर का हम गेस लगा सकते हैं, क्या होगा 2 होगा, इसके बाद क्या होगा 7 होगा, तो ये हमारे पास रिकरिंग है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये नॉन रिकरिंग क्या होता है, जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा हो, और जैसे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है √2 है, चलता जा रहा है, मतलब चलता जाएगा, इसका आप कैलकुलेशन निकालें ना, ये देखिए हमारे पास है इधर √2, तो √2 किधर है, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास √2 इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट नंबर का गेस नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। बाकी जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो ये हमारे पास क्या होंगे रिकरिंग डेसिमल होंगे। जैसे हमारे पास 22/7 है, 22/7, अब 22 डिवाइड बाई 7 करें तो हमारे पास क्या आता है
यह होता है 3142857। अब इसके बाद दोबारा क्या आता है 142857, इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर के बाद दोबारा 1 आ रहा है, ये एक पैटर्न। अब नेक्स्ट नंबर का हम यहाँ से गेस लगा सकते हैं क्या होगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ क्या होगा, आप जल्दी बता दें। तो 1 होगा, है ना। इस तरह पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं। अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो ये हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हो गए थे, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये याद रखें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के दो टाइप, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग का एक टाइप आता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके बाद क्या हो, नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो। इस किस्म के डेसिमल्स को हम बटे की शक्ल में P/Q शक्ल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन्हीं को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। बाकी इनके अलावा बाकी तमाम नंबर्स ये हमारे पास बटे की शक्ल में हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको बटे की शक्ल में लिख दूं तो ये हमारे पास देखिए 22/7 बटे की शक्ल में है, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होंगे, और वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्लियर हुए होंगे। तो ये हमारे पास जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन निकालते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर्स निकल आते हैं। बाकी रियल नंबर्स हमारे डेली लाइफ में वेलोसिटी, स्पीड ये सब मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रियल नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर फील्ड में, हमारे घरेलू मामलात में, स्कूल में, कॉलेज में, हर सब्जेक्ट में रियल नंबर्स के इस्तेमालात हैं। और 2 मिनट के लिए आप थिंक करें, अगर इस दुनिया में रियल नंबर्स नहीं होते तो क्या होता। तो इत्तेबार करें ना, वाकईन आपको रियल नंबर्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। ये हमारे पास हल्का सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द चैप्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। अपना खास ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।